नमस्कार, आदाब। आज कई दिन बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। आज जो मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है वो है कि राहुल गांधी ने बड़ी तौहीन कर दी देश की जर्मनी में। विदेश में देश के खिलाफ बयान दिया, मगर बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा क्या, इस पर कम चर्चा हो रही। सिर्फ एक पॉइंट है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें की जर्मनी में, लेकिन वो सारी बातें क्या थी, उसमें कितना आपत्तिजनक है, क्या कुछ नया है, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ एक एक करके। राहुल गांधी एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। वहाँ तरह तरह के लोग थे, तरह तरह के सवाल कर रहे थे। एक आदमी खड़ा हुआ जिसने राहुल गांधी से पहला सवाल पूछा। उसने कहा कि मेरे पिता भारत में रिक्शा चलाते थे, मैं वहाँ से आ गया, मैंने यहाँ काम किया अपनी मेहनत पर, आज यहाँ प्रोफेसर हूँ। आप बताएं भारत देश में रह रहे मुसलमानों की स्थिति कैसी है। राहुल गांधी ने इसके जवाब में दिया कि सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि देश के हर समाज को, हर बिरादरी को, हर जाति को, हर धर्म को बराबर हक है भारत में कि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए। यानी वो ज़िंदगी नहीं जो सरकार चाहती है, बल्कि वो ज़िंदगी जो संविधान उसे देता है, जो संवैधानिक अधिकार के एतबार से होनी चाहिए। यानी कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, ये संविधान ने सबको आज़ादी दी है कि अपने मनपसंद तरीके से वो ज़िंदा रह सकता है। देश में सबके लिए यही सुविधा होनी चाहिए। ऐसा ही भारत में देखता हूँ, न जाति में बटा हुआ न धर्म में बटा हुआ, संवैधानिक अधिकारों के एतबार से जीता हुआ हर व्यक्ति भारत में रहना चाहिए। इस बात में आपने अभी तक मीडिया में ना सुना होगा कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सामने वो पॉइंट्स पेश किए जाएं कि क्या दरअसल राहुल गांधी ने आपत्तिजनक कह दिया है कि इतना हंगामा बरपा हो गया है। दूसरा सवाल, एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा राहुल गांधी जी ये बताइए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है भारत में, कि भारत इजराइल से हथियार खरीद रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी ने कहा भारत इजराइल से हथियार खरीद रहा है, भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, भारत अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, और भारत बहुत से ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे बेहतर हथियार बना रहे हैं, उनसे खरीद रहा है, लेकिन भारत ए क्वालिटी के अच्छे से अच्छे हथियार खरीद रहा है। इस पॉइंट में और इस उत्तर में राहुल गांधी ने एक तरह से परोक्ष रूप से मोदी जी की तारीफ की कि जो पिछले 11 सालों से इनकी सरकार है वो अच्छे हथियार खरीद रही है, अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद रही है। तो यहाँ पर भी कुछ आपत्तिजनक ऐसा नहीं था कि जिस पर हंगामा किया जा सके। तीसरा सवाल जो था वो ये था कि चीन के मुकाबले, जो राहुल गांधी ने कहा कि चीन बड़ा मार्केट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो आगे बढ़ता जा रहा है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्राफ गिरता चला जा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने यही कहा कि भारत बड़ा मार्केट है, बड़ी पूंजी है, कौशल ज़्यादा है, भारत में लोग ज़्यादा हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी चीन हमसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ मौका देना चाहिए लोगों को, जो सुविधाएं चाहिए उन्हें सरकार दे, और भारत खुद अपना माल, क्योंकि कच्चा माल भी प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध है, तो वहाँ के लोग भरपूर कौशल से वो सामान बना सकते हैं जो चीन बना रहा है। लिहाजा हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ करना चाहिए, जैसा यूपीए शासन के टाइम था। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा बेहतर स्थिति में था आज के मुकाबले में। तो इस बात में भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी आपत्तिजनक बात राहुल गांधी ने कह दी। आगे बढ़ते हैं, बात होती है कि जो सबसे ज़्यादा विवादित विषय है उस पर आते हैं कि राहुल गांधी ने जर्मनी में कहा कि चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई थी अपने शासनकाल में जनता के लिए, देश की जनता के हित में काम करने के लिए बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे ईडी, जैसे सीबीआई, जैसे चुनाव आयोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन्हें कब्जे में लेती चली जा रही, धीरे धीरे सरकारी नियंत्रण इन पर होता चला जा रहा है। ये अच्छा संकेत नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने अचानक नहीं कही। मैं तो 5 साल से राहुल गांधी को सुन रहा हूँ, लगातार यही बातें वो कहते हैं, इसी तरह की बातें कहते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, मैं समझता हूँ कि जो भी विपक्ष होता है वो यही आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष धीरे धीरे सारी संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर कर रहा है, उन्हें अपनी तरह चला रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था। हंगामा नया ज़रूर है, लेकिन नया कुछ नहीं था। लगातार राहुल गांधी ऐसी बातें आज से नहीं, पिछले 10 सालों से कह रहे हैं कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण जैसा प्रतीत हो रहा है कि हो गया है। ये बात थी। इसके बाद जो ख़ास बात, एक और पॉइंट है राहुल गांधी का, कि उन्होंने कहा कि भारत में जैसे अंबानी और अडानी को सब कुछ सौंपा जा रहा है,
देश में, वैसे ही दीगर यानी अन्य कारपोरेट जो व्यापारी हैं उनको भी सौंपना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक ख़ास पॉइंट इसमें उठाया कि अडानी अंबानी चीन का माल बेचते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करते। उन कॉरपोरेट सेक्टर्स को हमें सहयोग करना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए जो मैन्युफैक्चर करते हैं, चीज़ें बनाते हैं और तब व्यापार करते हैं। चीन का माल लाकर बेचने वाले कारपोरेट को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और अगर करना ही है तो करें, लेकिन जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें भी कुछ आपत्तिजनक मुझे नहीं लगता कि है कि गजब हो जाए और हंगामा मच जाए। आगे उन्होंने, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि राहुल गांधी जी ये बताइए कि नेता की परिभाषा क्या है, नेता आप किसे मानते हैं? तो राहुल गांधी ने एक सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा आमतौर पर आम जनमानस ये समझता है कि नेता वो है जो जनता के आगे आगे चले, लेकिन मैं ये समझता हूं कि नेता वो है जो जनता के पीछे पीछे चले, लेकिन वैचारिक रूप से उनके आगे आगे चले कि उनकी मदद कर सके, उनकी समस्याओं को आगे ला सके, उनकी बात को आगे बढ़ा सके, मगर चलना जनता के पीछे चाहिए। ये कुछ बातें थी जो राहुल गांधी ने वहाँ कही। हंगामा मीडिया में दूसरी तरह से बचाया जा रहा है, लेकिन मैंने जितनी बातें पेश की, अगर आपको कुछ आपत्तिजनक लगता हो कि राहुल गांधी की बातों से देश का अपमान हुआ है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे भी मालूम हो जाए कि आखिर कौन सी बात ऐसी थी कि जिससे हमें अपमानित महसूस करना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसका रोल निभाएगा और विदेश में भी अपने को हीरो बनाने वाली बात करेगा। ये नया नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में हम ऐसा देखते हैं कि एलओपी जो होता है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ ही बोलता है, चाहे वो देश में बोले और चाहे विदेश में बोले। धन्यवाद।